क्या भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया था? हेलो फ्रेंड्स, क्या सच में भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया था? भगवान श्री राम की तो एकमात्र पत्नी देवी सीता हैं। कोई अन्य स्त्री उनके जीवन में स्वप्न में भी नहीं आई है। एक ही प्रियतमा हैं देवी सीता और उनके एक ही प्रेमी हैं भगवान राम। राम ने सुप्रखा समेत कईयों के विवाह आग्रह को ठुकरा दिया, यह कहकर कि वह मात्र देवी सीता को समर्पित हैं, वो एक पत्नी व्रती हैं। और इसी प्रकार देवी सीता ने राक्षस राज रावण को और उसके वैभव इत्यादि के प्रलोभन को यह कहकर ठुकरा दिया कि वह मात्र राम की हैं। उनके लिए राम ही सब कुछ हैं। उनके आगे, भगवान राम के आगे रावण और उसका वैभव एक खद्योत अर्थात जुगनू से कुछ अधिक नहीं है। भगवान राम का देवी सीता से माता पिता और गुरुजनों के द्वारा आयोजित विवाह हुआ है। हाँ, प्रेम और अलौकिक संबंध जानने की कथा अवश्य है। सीताराम की विवाह से पूर्व बिल्कुल लव कम अरेंज मैरिज जैसा विवाह है सीताराम का। और विवाह के तुरंत बाद ही भगवान राम ने देवी सीता को वचन दे दिया कि आपके अतिरिक्त कोई अन्य स्त्री कभी मेरे जीवन में नहीं आएगी। और श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से जो विवाह किया है वह माता पिता और गुरुजनों के द्वारा कोई आयोजित नहीं किया गया है। देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को एक पत्र लिखा है, जिसके उपरांत उन्होंने देवी रुक्मिणी का हरण कर लिया है। तदुपरांत उनसे विवाह किया है। यहाँ अलौकिक संबंध जानने जैसी कोई कथा नहीं है। क्या यह विवाह प्रेम विवाह है? क्या प्रेम विवाह ऐसा होता है? विवाह कोई भी हो, आयोजित या प्रेम विवाह, वह प्रेम विवाह तो तभी कहलाएगा जब एक प्रियतमा हो और उसको ही उसका प्रेमी समर्पित हो। पर श्री कृष्ण ने तो रुक्मिणी हरण के बाद सहस जामवंती से और फिर सहस सत्यभामा से भी विवाह कर लिया। इसके बाद मित्रविंदा, कालिंदी, लक्ष्मणा इत्यादि से लेकर 16,100 बंदी कन्याओं से भी विवाह कर लिया। श्री राम की तो एक प्रिया हैं देवी सीता, पर श्री कृष्ण ने विवाह ही ऐसे किए हैं जैसे वो किसी के होना ही नहीं चाहते। इतनी ज़्यादा संख्या और अपेक्षित उपेक्षित दीनहीन जिसने भी कहा सबको स्वीकार कर लिया। और सबसे बड़ी बात, रुक्मिणी से लेकर 16,108 जितने भी विवाह किए, किसी से भी विवाह पूर्व ना तो विवाह का कोई आग्रह निवेदन ही किया और ना उनका विवाह पूर्व कोई प्रेम संबंध ही था इन सभी से। श्री कृष्ण तो इनमें से किसी के प्रति भी समर्पित नहीं हैं। और यह तो पूर्णतः परम सत्य है। प्रेम विवाह की तो शर्त ही यही है कि प्रेमिका के अतिरिक्त प्रेमी किसी अन्य स्त्री का चिंतन भी नहीं करेगा, उसी को समर्पित रहेगा जीवन पर्यंत। तभी तो वह आदर्श प्रेमी कहलाएगा और आदर्श पति भी। प्रेम विवाह तो छोड़िए, आयोजित विवाह की भी शर्त यही होती है कि पत्नी के अतिरिक्त दूसरी स्त्री नहीं आएगी जीवन में। श्री कृष्ण तो देवी रुक्मिणी को उनके हरण के लिखे पत्र से पहले जानते भी नहीं थे, जिसकी गवाही स्वयं उनका पत्र ही देता है, जो कथाओं में खूब सुनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवती राधा, जिनसे विरह सहकर भगवान ने राम पर आसक्त 16,108 रुक्मिणी समेत स्त्रियों की इच्छा जो पूर्ण की है, उन्हीं विवाहों को आधार बनाकर भोगवादियों ने देवी राधा को कल्पना और रुक्मिणी को सीता बना दिया। और रुक्मिणी हरण को प्रेम विवाह, जिससे आम जनमानस विश्वास कर ले कि भगवान आदिशक्ति के जीवन में होते हुए भी कई स्त्रियों से विवाह करते हैं, वो बहुपत्नीवादी हैं और किसी लोक में इन पत्नियों सहित रहते हैं। अन्यथा ये तो परम सत्य है कि जगदम्बा के जीवन में रहने पर वो दूसरा विवाह नहीं कर सकते। देवी सीता के जीवन में रहने पर, उनके परिणय सूत्र में बनने पर राम सिर्फ उनके ही रहते हैं, देवी राधा ही सीता हैं। इसी रहस्य को छुपाने के लिए भोगवादियों ने खंडित करके देवी राधा को कल्पना या कोई भक्त गोपी सा बना दिया और रुक्मिणी को सीता, जबकि रुक्मिणी सीता नहीं है। कारण स्पष्ट है, इतने सारे विवाह जहाँ सीता होंगी कदापि कोई अन्य स्त्री नहीं हो सकती। आइए देवी रुक्मिणी के पत्र के प्रथम और प्रमुख भाग को जानते हैं, जो प्रमाणित करता है, स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि यह पत्र ना तो प्रेम पत्र है और यह विवाह ना ही प्रेम विवाह। देवी रुक्मिणी पत्र में कहती हैं कि आपका रूप सौंदर्य संसार के सभी नेत्रधारियों जीवों के चारों पुरुषार्थ एवं समस्त सुख को प्रदान करता है।
इसलिए मेरा चित्त लज्जा छोड़कर आप में ही प्रविष्ट हो गया है। हे मुकुंद, चाहे जिस दृष्टि से देखें, कुल, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धन और धर्म सभी में आप अद्वितीय हैं। ऐसी स्थिति में हे पुरुष सिंह, आप ही बतलाइए, ऐसी कौन सी कुलवती, परम गुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो विवाह योग्य समय आने पर आपको ही पति रूप में वरण न करेगी। क्या यह प्रेम पत्र की भाषा है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ भगवान के रूप, अवस्था, वैभव, परिवार सबको ध्यान में रखते हुए यह कहा गया है कि ऐसी कौन सी कन्या होगी जो आपसे विवाह नहीं करना चाहेगी। प्रथम तो यहाँ शारीरिक सौंदर्य और भौतिक संपदा, वैभव विलास को चुनाव का आधार बनाया गया है। द्वितीय, ये भी कहा गया है कि हर कन्या आपसे विवाह करना चाहेगी। यहाँ स्वयं को संकेतों के माध्यम से कुलवती, गुणवती और धैर्यवती भी कहा गया है। यह पत्र बिल्कुल उसी प्रकार उस भाषा में लिखा गया है जिस प्रकार आजकल कलयुग के स्त्री और पुरुष या उनके माता पिता विवाह योग्य समय होने पर अपने पुत्र और पुत्रियों के लिए जीवन साथी का चुनाव करते हैं। सब कुछ बेस्ट है, उत्तम है, तभी तो विवाह करना है, और यही आजकल कलयुग के सभी मनुष्य कर रहे हैं। इससे प्रेम का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और पत्र की ये शैली भी स्पष्ट करती है कि श्री कृष्ण तो रुक्मिणी को जानते तक नहीं हैं। फिर प्रेम विवाह जैसा शब्द यहाँ उपयोग करना वाकई प्रेम विवाह की गरिमा को गिराना है। और श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी हरण के पश्चात किए गए 7 अन्य विवाह और 16,100 अन्य विवाह स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं, और वो भी डंके की चोट पर प्रमाणित करते हैं कि रुक्मिणी से श्री कृष्ण ने कोई प्रेम विवाह नहीं किया है। मात्र एक राजपुरुष की भांति ईश्वर ने 16,108 विवाह किए हैं, और रुक्मिणी हरण और विवाह मात्र एक राजनैतिक विवाह ही था। राजनैतिक विवाह को प्रेम विवाह की शक्ल देना मात्र भोगवादियों की कुटिल चाल है। देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक प्रेम को छुपाने की और भगवान के योगेश्वर स्वरूप को अति सांसारिक भोगवादी रूप में बदलने की। जय श्री राधे कृष्णा। हरि ओम।